देखो कुछ सूत्र होते जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, ठीक है। इसके बाद में साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कण बटा लंब, कण बटा लंब। उसके बाद में इसके बाद में लिख लो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कण। कॉस थीटा के बाद में होता है सेक थीटा बराबर होता है जस्ट इसी का उल्टा कण बटे आधार। उसके बाद में टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। उसके बाद में टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। इधर देख लो भैया, ये हमारा कोण होगा, ठीक है। कोण के बाद सामने यहाँ पर आगे ले लो आधार, उसके बाद में लंब, उसके बाद में कण, ठीक है। तो कोण में 30 अंश रखा जाए, 30 डिग्री में जो आधार होगा वो √3 हुई, लंब हमारा 1 होगा और कण हमारा 2 होगा, ठीक है। 30 अंश के बाद में जस्ट 60 अंश की बात करा जाए, 60 अंश में ये यहाँ पर आ जाए, यानी आधार 1 होगा, लंब √3 होगा और कण हमारा 2 होगा, ठीक है। 60 अंश के बाद में 45 अंश की बात कर लिया जाए, तो 45 अंश में जो आधार होगा वो हमारा 1 ही होगा, लंब भी 1 होगा और कण हमारा √2 होगा, ठीक है। उसके बाद में 90 अंश के मान बात कर लिया जाए, तो 90 अंश में आधार हमारा 0 होगा, लंब 1 होगा और कण हमारा 1 होगा, ठीक है। उसके बाद में 0 अंश की बात कर लिया जाए, तो 0 अंश में ये इस स्थान पर आ जाएगा, यानी जो आधार होगा हमारा 1 होगा, लंब 0 होगा और कण भी हमारा 1 होगा, ठीक है। अच्छा, इन सब के सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं भैया, ये चीजें भी मायने रखा था, ठीक है। तो इनमें जैसे काश 30 अंश के मान लो पूछ लिया था, क्या काश 30 अंश के मान बताओ, काश 30 अंश के मान कितना हो, काश 30 अंश के मान कितना हो। तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस यहाँ पर लिखा कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कण, तो यहाँ ले लो आधार बटे कण। उसके बाद में देखो 30 अंश में देखो आधार कितना है, तो 30 अंश में आधार कितना है √3 बटे कण कितना है 2, तो कॉस 30 अंश का मान हुई √3 बटा 2, ठीक है। उसी प्रकार के मान लो कॉट 45 अंश मान लो निकाले है, तो कॉट 45 अंश का मान कितना होता है, तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर इधर देख सकते हो सूत्र में, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो यहाँ लिख लो आधार बटे लंब। 45 अंश में देखो आधार कितना है, 45 अंश में आधार हमारा 1 है और लंब भी 1 है, यानी 1/1 यानी 1। तो ये हमारा कुछ बेसिक चीजें हैं, ये चीजें अगर याद कर लो, मतलब ये चीजें याद कर लो तो आप किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे साइन 45 अंश का मान ज्ञात कर सकते हो, साइन 90 अंश का मान ज्ञात कर सकते हो, साइन इनमें से किसी का भी अंश का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ और मान निकाल सकते हो, जैसे मान लो हमें ज्ञात करना है कॉस 60 अंश के मान, कॉस 60 अंश के मान कोई पूछा था, कॉस 60 अंश के मान कितना होता है, तो कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटा कण, आधार बटे कण, ठीक है। अब आधार 60 अंश में देखो 60 अंश में आधार कितना है, या एक बार माइंड में फिट कर लो, उसके बाद में ये चीजें सूत्र मस्तिष्क में रख लो, ये चीजें रख लो, उसके बाद में ऑटोमेटिक पूरा मान निकलते हुए चला जाए। जैसे cos 60 अंश का मान निकाल रखा है, cos बराबर आधार बटा कण, इसकी सहायता से निकालो, उसके 60 अंश, उसके बाद में मस्तिष्क में सोचो 60 अंश में आधार हमारा कितना है, आधार हमारा 1 है और कण कितना है, कण 2 है। तो इस तरीके से कोई भी मान आप क्या कह सकते हो, निकाल सकते हो। हाँ अच्छा बोलो, वाह क्या बात है, कुछ चीजें तो कठिन गाओ हो, कुछ चीजें तो कठिन गा है ना। एक मान खाली आवा है, बाकी तो नया आवा है यार, ओ माय गॉड।